अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th का है, जो कि साइंस पोर्शन में फिजिक्स का ये टॉपिक है। पहला ही चैप्टर है ये लाइट। लाइट में हम पहले डिस्कस करेंगे वन शॉट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और नंबर थर्ड पे हम देखेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे spherical mirrors, sign convention in spherical mirrors, rules for image formation by spherical mirrors, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहां पे मैग्निफिकेशन। ये पूरा टॉपिक आपको वन शॉट में मिलेगा। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन पोर्शन ऑफ द लाइट, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन बेसिकली सिंपली है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये स्मूथ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से ये पॉलिश्ड है, दूसरी तरफ से ये स्मूथ है और रिफ्लेक्टिंग है। जो ही इस पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है। क्या होती है? बाउंस बैक। व्हेन लाइट हिट्स एनी ऑब्स्टैकल, और व्हेन लाइट हिट्स एनी मिरर, और व्हेन लाइट हिट्स एनी ऑब्जेक्ट, and this light come back through the same medium with same speed, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम देखेंगे, पहली बात आपको ये याद रखनी है, जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है इक्विलिड। Euclid was the scientist who described the laws of reflection. Euclid was the scientist जिसने किसका कंसेप्ट दिया यहां पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी ऑब्स्टैकल, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी मिरर पे पड़ती है, स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, तो ये लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन रिफ्लेक्शन में आपको याद रखना है, अगर ये फॉर एग्जांपल ये है इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की जो स्पीड है ये कांस्टेंट रहती है। यानी मतलब है, अगर इंसिडेंट रे की जो स्पीड है ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। जो रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, इसकी भी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज नहीं हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हम देखेंगे एंगल भी चेंज नहीं होता है, एंगल रिमेन्स कांस्टेंट एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और मीडियम भी चेंज नहीं होता है, मीडियम इज सेम, मीडियम भी चेंज नहीं होता है। यानी जो इंसिडेंट रे है ये आयर से ही आ रही है और आयर से ही वापस जा रही है, यानी मीडियम भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, इस सरफेस पे अगर एक इंसिडेंट रे को डाला जाएगा एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, तो अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल कितना बना? 0 डिग्री। तो इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं होती है। इस केस में क्या होता है, ये जो लाइट है ये अपनी पाथ को फॉलो करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमें यही समझाता है, अगर फॉर एग्जांपल लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर इस लाइट का एंगल 180 से चेंज किया जाएगा, इसको 180 डिग्री से चेंज किया जाएगा, तो ये अपनी ही पाथ को फॉलो करेगी, अपनी ही पाथ को फॉलो करेगी। जिस पाथ से यहां से गई है उसी पाथ से रिटर्न भी आएगी। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यानी लाइट को अगर 180 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट किया जाएगा, रे ऑफ लाइट को, तो ये अपनी ही पाथ को क्या करेगी? फॉलो करेगी, ये अपनी ही पाथ से रिटर्न करेगी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इस रिफ्लेक्शन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो टाइप की होती है। पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन में सिंपली जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, तो ये बाउंस बैक भी पैरेलल होती है इन दिस मैनर।
रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, दीज आर इंसिडेंट रेज आर एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रे जो है ये और ये रे ये भी पैरेलल है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये भी पैरेलल होती है। इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या बुक्स इसको लिखते हैं स्पेक्टिक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्टिक्युलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्टिकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो है, जब ये पैरेलल आती है तो किस पे पड़ती है, एक स्मूथ सरफेस पे, तो बाउंस बैक भी ये स्मूथ होती है। और एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर में जो सरफेस होती है ये रफ होती है। जब एक रफ सरफेस पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो रेज रिफ्लेक्टेड रेज है ये क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल रेज स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो पैरेलल बाउंस बैक होती है। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें पहले ये याद रखना है, जो सरफेस है ये क्या है, रफ है। इसका मतलब ये है जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट पड़ती है रफ सरफेस पे, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये पैरेलल नहीं आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर। इरेगुलर एंड दिस इज रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हमें यही समझ आया, जो रिफ्लेक्शन है ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग मीडियम, विदाउट चेंजिंग स्पीड एंड विदाउट चेंजिंग एंगल। ये तीन चीजें चेंज नहीं होती हैं। देखो, अगर हम पहले देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी जो सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये या तो प्लेन होती है या स्मूथ होती है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर जो हम घर पे मिरर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर है। जो ही प्लेन मिरर पे फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी दिखाएंगे इसको, ये है कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और इनके बीच हम एक नॉर्मल को ड्रा करते हैं। ये जो नॉर्मल होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज नॉर्मल। जो एंगल फॉर्म हुआ बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे एंगल आई। और जो एंगल फॉर्म हुआ बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल आर। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल आर के बराबर। इसका मतलब अगर एंगल आई का वैल्यू है 30 डिग्री, तो एंगल आर का भी वैल्यू होगा 30 डिग्री। अगर एंगल आई का वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल आर का भी वैल्यू होगा 40 डिग्री। तो इसका मतलब है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये क्यों इक्वल होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसको एक प्रिंसिपल यहाँ पे गवर्न करता है, जिसकी वजह से हम ये बताते हैं कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये क्यों होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हमेशा। क्योंकि एज पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, या इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल, फॉर्मेट प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल, as per this principle that's called a principle of least time, और as per this principle जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल। इसके हिसाब से क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, क्योंकि as per this principle it states that when there are multiple paths for light to travel, मैं इसको रिपीट करूंगा, when there are multiple paths for light to travel from one point to another point, it will always choose that very path where it will spend the least time। अगर एक लाइट के पास बहुत सारे रास्ते हैं एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, तो ये हमेशा वही पाथ फॉलो करेगी जहां से इसको सबसे कम टाइम स्पेंड होगा। इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम भी यही है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम।
तो इसके हिसाब से ये क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। या हम हाइजीनिस थ्योरी के हिसाब से भी इसको प्रूव करते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। तो यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ हमें बताता है जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो ये मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, तो इस पे यहां पे है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये है नॉर्मल इनके बीच, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ये बना यहां पे एंगल आई, ये बना यहां पे एंगल आर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस जो इंसिडेंट रे है, अगर इसको प्रोसीड हम करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे और इस रे के दरमियान एंगल बना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीविएशन। एंगल ऑफ डीविएशन क्या है, एंगल ऑफ डीविएशन बेसिकली है द एंगल फॉर्मड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे व्हेन इट इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्चुअल में हम देखेंगे ये रे ऑफ लाइट ऐसी जानी चाहिए, लेकिन मिरर की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इनके दरमियान जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डीविएशन, एंगल ऑफ डीविएशन। कितना डीविएट हो गई है इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स मेन पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीविएशन। तो अगर हमें ये एंगल ऑफ डीविएशन निकालना है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे ड्रा करूंगा, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल, कैन लुक हियर दैट दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल ऑफ डीविएशन। अगर हम देखेंगे ये तीनों एंगल, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल, ये एक ही लाइन पे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, तो इसका जो टोटल सम होगा वो 180 होगा। यानी जो एंगल आई है प्लस एंगल आर प्लस एंगल डीविएशन, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 180 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, जो एंगल आई होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, तो हम यहां पे रिप्लेस करेंगे एंगल आर को किससे, आई से, हम लिखेंगे एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये बन जाएगा एंगल आई प्लस एंगल आई, दैट इज ट्वाइस एंगल आई प्लस एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहां पे हमें डीविएशन एंगल जो है एंगल डेल इज इक्वल टू, ये निकलेगा 180 माइनस 2 एंगल आई। जो एंगल ऑफ डीविएशन है वो किसके बराबर निकलेगा, 180 माइनस ट्वाइस एंगल आई। या इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखेंगे, एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल आर। अगर हम आई की जगह आर लेंगे, तब जाके जो ये एंगल ऑफ डीविएशन की फार्मूला है हमारे पास, ये क्या बनेगी, 180 माइनस ट्वाइस एंगल आर, ठीक है। अगर हम आई लेंगे तब जाके ये बनेगी एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल आई, ठीक। इसका मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये दिया गया है, जो ये इंसिडेंट रे है इसने फॉर एग्जांपल बनाया है 30 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल, ठीक। हमें बताना है व्हाट इज दिस एंगल ऑफ डीविएशन, हमें ये एंगल मालूम करना है। तो हम सीधे उस फार्मूला से लिखेंगे एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल आई। तो एंगल ऑफ डीविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2, एंगल आई कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ डीविएशन निकलेगा वो निकलेगा 180 माइनस दैट इज 60, 2 into 30 that's 60. Angle of deviation is equal to 180 minus 60, that will come out 120, that will come out 120. इसका मतलब है जो एंगल ऑफ डीविएशन है ये वाला एंगल ये कितना निकला है 120, ठीक। अगर ये है 120, ये 30 है, तो ये एंगल आर भी 30 होगा, तो टोटल सम कितना है 30 प्लस 30 दैट इज 60 प्लस 120 इज 180, तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ये एंगल और ये टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। कभी कभार आपको बोर्ड में ऐसे भी ये पूछा जाता है, अगर आप इंसिडेंट रे ने कुछ एंगल बनाया है फॉर एग्जांपल, अब अगर फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट, ये एक मिरर है, इस मिरर पे फॉर एग्जांपल ये है इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। दिस इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। अब कभी कभार आपको ये पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे ने फॉर एग्जांपल बनाया है
मिरर के साथ जो इंसिडेंट एंगल ऑफ ग्लैंस को जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ ग्लैंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है, तो उस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कौन ये एंगल ऑफ डेविएशन? इजी है, अगर हम देखेंगे पहले ये मिरर ऐसे है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज 30 डिग्री, तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल और मिरर के दरमियान कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसमें ये 30 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 30, तो इसका मतलब है ये 60 है, ठीक है, ये कितना होगा 60, और ये कितना होगा फिर एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन होगा 180 माइनस, यहाँ पे ट्वाइस एंगल आए, दैट इज 2 into 60, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ठीक है, दैट्स एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये कितना होगा 60 डिग्री, तो वही आ जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60, दैट इज 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकलेगा 60 डिग्री। तो ये हमें ऐसे पता चलता है कि नॉर्मल के साथ ही कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री एंगल। और इस एंगल द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ ग्लैंस, जिसको मैंने शेड किया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ ग्लैंस। क्या वीडियो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, थोड़ा यहाँ पे लाइट की कमी है, लाइट थोड़ी सी यहाँ पे डिम है। अब आते हैं हम प्लेन मिरर पे, वन शॉट में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। देखो अब हम आते हैं प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन और स्मूथ। ये एक प्लेन मिरर है मेरे पास, एक तरफ से इसको सिल्वर कोटिंग की गई है और दूसरी तरफ से क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। तो जो मिडल पॉइंट होता है मिडल का, जिसको हम पोल बोलते हैं, और जो एक्सिस पास होती है पोल से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जाम्पल एक रे आई है, ये मिरर पे पड़ गई है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ नॉर्मल, तो ये अपनी पाथ को रिटर्न करेगी, जैसे मैंने पहले ही बोला है, जो ही अगर हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान यहाँ पे एंगल देखेंगे वो 0 है, तो ये रिटर्न अपनी पाथ करेगी। एक्चुअल अगर हम देखेंगे, एक्चुअल में ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द मिरर ये क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम डालेंगे यहाँ पे पोल पे, तो ये पोल पे क्या हो जाएगी, ये फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को हम ऐसे प्रोसीड करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। पहले आपको ये याद रखना है, जो प्लेन मिरर होता है ये है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, और द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका साइन कन्वेंशन भी होता है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट साइड में आता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव माइनस v। एज ए रिजल्ट अगर हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज। पहले आपको याद रखना है जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, इसके पास कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, पहले आपको याद रखना है, ये बनाता है वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये इसका पहला कैरेक्टर है प्लेन मिरर का। यानी जो प्लेन मिरर की इमेज होती है ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या है, ये बेसिकली एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट नहीं होती है, ये हम मिलाते हैं, इस पॉइंट पे लग रहा है कि ये दो रेज ऑफ लाइट मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं मिलते हैं वहां पे, ये हम यहाँ पे एजम्पशन लगाते हैं कि ये इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं। क्योंकि इमेज क्या होती है, इमेज होती है सिंपली जब दो रेज ऑफ लाइट मीट होती है, जिस पॉइंट पे मीट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं इमेज। अगर ये एक्चुअल में मीट हो जाएंगे तो रियल इमेज कहलाएगी, अगर ये अपीयर्स टू मीट हो जाएंगे, हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये मिल रहे हैं, तब जाके ये कौन सी इमेज है, ये इमेज है वर्चुअल। दूसरा पॉइंट है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट भी ऐसी ही है अपराइट, इमेज भी ऐसी ही बनी है अपराइट, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, जितना ऑब्जेक्ट दूर रखा जाएगा मिरर से उतनी इमेज भी दूर बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को रखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर,
जो इमेज बनेगी ये भी कहां पे बनेगी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी जो u है u किसके बराबर होगा v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। नंबर थर्ड, जो प्लेन मिरर होता है, फॉर एग्जांपल अगर एच ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई इज द हाइट ऑफ इमेज, ठीक, एच ओ एंड एच आई, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ये किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो इमेज है इसकी हाइट भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर देखेंगे हम, जो इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होगा तो वो मिरर में आ जाएगा राइट साइड, या अगर इस ऑब्जेक्ट का राइट साइड हम लेंगे तो मिरर में ये अपेयर हो जाएगा लेफ्ट साइड। इस टर्म को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन ऑफ इमेज। लेटरल इन्वर्शन का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड। इस टर्म को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन, लेटरल इन्वर्शन। यानी ये जो प्लेन मिरर है ये क्या दिखाता है, लेटरल इन्वर्शन। लेटरल इन्वर्शन का मीनिंग क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड। इसके बाद जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबो जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। यहां पे ऑब्जेक्ट भी अपराइट है, इमेज भी अपराइट है। ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ऐसे, इमेज भी बनी है ऐसे, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का वो क्या होता है, पॉजिटिव। ये भी आपको याद रखना, मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर इज पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स राइट साइड, जिसको हम लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इमेज क्या होती है, ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, अब सम स्पेशल केसेस हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये मिरर है मेरे पास, ठीक है, दिस प्लेन मिरर, ये आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है, यस इट इज विजिबल। ये प्लेन मिरर है मेरे पास फॉर एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एक यहां पे पर्सन है, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द मिरर। जो इमेज होगी इस पर्सन की वो भी v वेलोसिटी से आ रही है टुवर्ड्स द मिरर। अगर मतलब है, अगर ये ऑब्जेक्ट या ये पर्सन मिरर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, जो इमेज है ये भी 10 मीटर पर सेकंड किसकी तरफ आएगी, मिरर की तरफ। यानी वेलोसिटी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट approaches with velocity v towards the mirror, the image also approaches towards the mirror with velocity v, same velocity, with same velocity। ये पहला केस है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये फिर से प्लेन मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल ऑफ द मिरर है, सेंटर। अब अगर ये पर्सन है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये जा रहा है विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स द मिरर, तो ऑब्वियसली हमने देखा इमेज भी आ रही है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब अगर हमें देखना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू द इमेज, यहां पे हम लेते थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। यहां पे मैं बता रहा हूं व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, वो होगी ट्वाइस v। क्यों, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है विथ वेलोसिटी v, वो भी अप्रोच कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ये दोनों क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शंस है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इनका जो ये वेलोसिटी का कंसेप्ट है, अगर हम v टोटल लिखेंगे वो बन जाएगा v1 प्लस v2, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। यहाँ अगर इसकी v है इसकी भी v है, तब जाके ये बनेगी टोटल वेलोसिटी क्या बनेगी, v टोटल दैट इज v प्लस v दैट इज ट्वाइस v। इसका मतलब है
the velocity of object with respect to image is twice, that is 2v, that is 2v. क्लियर कंसेप्ट. इसके बाद अब अगर यहां पे मैं दिखाऊंगा, इज दिस विजिबल, लेट मी सी, यस इट इज विजिबल. अब अगर फॉर एग्जांपल ये है प्लेन मिरर, तो ये यहां से इसको जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. अब अगर इस प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है x, डिस्टेंस कितनी है x, अगर मिरर को x डिस्टेंस पीछे लिया जाएगा, मिरर को मैंने कितनी डिस्टेंस पीछे लिया है, x डिस्टेंस, तो जो इमेज है ये कितना पीछे हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी 2x. कितना हो जाएगी पीछे, 2x. पहले इनके दरमियान डिस्टेंस x थी, अब डिस्टेंस, अब मिरर को मैंने पीछा लिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो टोटल डिस्टेंस अब बन गई x प्लस x. तो जो इमेज, नई इमेज बनेगी अब वो कहां पे बनेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2x, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2x. ये आपको याद रखना है. अब और एक कंसेप्ट, ये प्लेन मिरर है फॉर एग्जांपल. अब अगर फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इनके दरमियान डिस्टेंस है x, ठीक. अब अगर ऑब्जेक्ट को पीछे लिया जाएगा x और मिरर को भी पीछे लिया जाएगा x, इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, इसके दरमियान डिस्टेंस है x. अब मिरर को पीछे लिया गया x, ऑब्जेक्ट को भी पीछे लिया गया x, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी अब टोटल डिस्टेंस x प्लस x प्लस x, दैट इज 3x. 3x पे अब क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस. ये आपको याद रखना है स्पेशल केसेस. नाउ अब अगर दो प्लेन मिरर्स को किसी भी एंगल पे रखा जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेगी. व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट at any angle, or we can say that at theta angle, what should be the number of images formed by object. ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे. देखो ये प्लेन मिरर है एक मेरे पास, ये दूसरा है फॉर एग्जांपल, दिस इज सेकंड. अगर हम देखेंगे यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे अगर ये दो मिरर्स हैं M1 एंड M2. अगर इन दो मिरर्स को रखा गया है एट एन एंगल ऑफ 90, यानी जो थीटा है, थीटा का वैल्यू कितना है 90. इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस जो है, नंबर ऑफ इमेजेस, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इमेजेस वो होता है 360 डिवाइड बाय थीटा, where theta is the angle between the two mirrors, or theta is the angle where the two mirrors have been kept. पहले हम देखेंगे 90 डिग्री पे अगर दो प्लेन मिरर्स को रखा जाएगा तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे. वो सीधे बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360. थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, यहाँ पे 90 लेंगे. 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 9 4 तो यहाँ पे हमें निकली है नंबर ऑफ इमेजेस कितने, 4. लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर है, अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर है तब जाके अगर इवन वैल्यू निकला है तो इसको हमें -1 करना है. यानी 4 है इवन, इसको 1 माइनस करेंगे तो 3 इमेजेस. जब भी 4 वैल्यू आए, जब भी 6 वैल्यू आए, जब ये वैल्यू आपको मिलेंगे आफ्टर द डिवीजन, फॉर एग्जांपल 8 4 2 6 10, ठीक, तब जाके इन टर्म्स को, इनको हमें माइनस करना है 1 -1 यानी अगर हमें 8 मिला तो 8 को हम -1 करेंगे, 7 4 को -1 करेंगे, 3 2 को -1 करेंगे, 1 6 को -1 करेंगे, दैट 6 5 10 को -1 करेंगे, दैट इज 9. जब भी ऐसी वैल्यू आ जाएगा तो उसको हम -1 करेंगे, ठीक. तो इस पे कितने अब इमेजेस बनेंगे, यहाँ पे 3 इमेजेस. जब दो प्लेन मिरर्स को किस एंगल पे रखा जाएगा, 90 डिग्री एंगल पे. अब अगर इन्हीं दो प्लेन मिरर्स को हम रखते हैं एट एन एंगल ऑफ
एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तब जाके इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। हम यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, वो हमें निकलेगा 360, थीटा कितना है अभी 60, 0 0 कैंसल, 6 1 जार 6 6 जार, वैल्यू कितना निकला 6, 6 को क्या करेंगे -1, दैट इज 5। इसका मतलब है अगर दो प्लेन मिरर्स को रखा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस है वो कितने बनेंगे 5। अब अगर दो मिरर्स को रखा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 120, at an angle of 120, this is 120 degree, is this visible? It is visible but लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 डिवाइड बाई थीटा, तो थीटा है 120, दैट इज 360 डिवाइड बाई थीटा का वैल्यू कितना है 120, रखेंगे यहाँ पे 0 0 कैंसल, 12 1 जार 12 3 जार, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने हैं 3। तो 3 अब आड आ गया है, यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे 4 आया था तो इसको -1 किया, यहाँ पे 3 आया, 3 को -1 नहीं करना है। इसका मतलब है 90 और 120 पे जब हम दो मिरर्स को रखते हैं तो ये सेम नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करते हैं। 90 पे भी नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं 3, तो यहाँ पे 120 पे भी कितना है 3, ठीक है। तो कहीं कभार आपको पॉइंट्स में मिलेगा उस टाइम, फॉर एग्जांपल अगर कभी आपका वैल्यू ऐसे आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल कभी आपका वैल्यू ऐसे आया, फॉर एग्जांपल 7.5 आ गया, जब आपने इस और इसको डिवाइड किया तो ये 7.5 आ गया, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आ गया 4.5, या ये मान लीजिए ये आ गया 3.5, ठीक, या ये मान लीजिए ये आ गया 4। देखो क्या करना है, जब आर आ जाएगा तो आर को पहले ही डिजिट से आपको रखना है। 3.5 का मतलब है 3 इमेजेस सिंपली, 4.5 का मतलब है 4 इमेजेस। अब इस 4 को माइनस नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे खाली 4 आया था, ठीक है, यहाँ पे 4.5 आया, इसका मतलब है 4, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं 4। इस 4 को अब माइनस नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे 7.5, इसका मतलब है 7, यहाँ पे 4, ये 4 विदाउट डेसिमल है तो इसको -1 करेंगे, दिस मींस 3। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखते हैं, अगर इनके दरमियान किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स है, इन दो प्लेन मिरर्स में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, ये आपको याद रखना है। जब भी दो प्लेन मिरर्स के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं ये हमेशा इनफिनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफिनाइट, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस की वो क्या है, देखो हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस की वो है 360 डिवाइड बाई थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे दो प्लेन मिरर्स के दरमियान, वो 0 है, तो हम लिखेंगे 360 डिवाइड बाई 0, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इनफिनाइट, ठीक। यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इनफिनाइट। जब दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखा जाता है तो इनके बीच जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इनफिनाइट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। ये है प्लेन मिरर। और एक पॉइंट जो आपको, जो मैंने डिस्कस भी किया है बहुत सारे लेक्चर्स में, दैट इज व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन mirror such that object can be seen clearly or such that object can be seen from top to bottom। यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ ए मिरर कितनी होनी चाहिए। तो हमने इसके लिए क्या किया था, ये मेरे पास एक मिरर है, फॉर एग्जांपल ये MN मिरर है, ठीक है। इस मिरर का यहाँ पे मिड पॉइंट इस मिड तक है, फॉर एग्जांपल ये है X, और इस मिड पॉइंट से यहाँ तक है फॉर एग्जांपल Y, ठीक। इसका मैंने यहाँ पे मिड किया है, दैट इज x प्लस वाई, x प्लस वाई विल बी द टोटल हाइट ऑफ द मिरर। अब देखो ये यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, दिस इज द पर्सन, आई सपोज दैट दिस इज हेड ऑफ द पर्सन, दिस इज फीट ऑफ द पर्सन एंड दिस इज आई ऑफ द पर्सन। दिस इज हेड, दिस इज फीट एंड दिस इज आई। अगर हेड से रे ऑफ लाइट आ गई, ये मिरर पे स्ट्राइक हो गई तो पहुंची कहां पे, आंखों पे,
तो मैं अपना यहाँ पे सिर देख सकता हूँ मिरर में। और अगर फिर से और एक रे ऑफ लाइट आ गई, ये पहुंची है कहां तक, आंखों तक, तो यहाँ पे भी मैं अच्छे से अपने पाँव को देख पाऊंगा मिरर में। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे है IR, ये है रिफ्लेक्टेड रे RR, ये भी क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहां पे हम फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल को ड्रा करेंगे, एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर ये एंगल देखेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल I है, ये एंगल R है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है। अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल क्या है, बराबर, के दरमियान जो ये है ये भी बराबर है, ये कॉमन है। लेट मी एक्सप्लेन हियर, ये ऐसे है कुछ। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, और इनके दरमियान ये है कॉमन बेस इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान, ये 90 है, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगे। जब लाइट यहां से यहां तक आएगी, फॉर एग्जांपल इसको टाइम लगा 10 सेकंड्स, जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसको टाइम लगेगा 10 सेकंड सेम। या जितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी फ्रॉम, फॉर एग्जांपल दिस इज A, दिस इज B, एंड दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ठीक, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फ्रॉम A टू B, उतना ही डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी B टू C। इसका मतलब है ये अगर 90 है तो ये 90 है। फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है। सेम यहाँ पे भी टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, ये अगर y है तो ये भी y है। तो टोटल हाइट जो बनेगी h, वो किसके बराबर बनेगी, x प्लस y प्लस y। तो इसका मतलब है h इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, और h इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को कॉमन आउट करेंगे, x प्लस y, तो h इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस y। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम x प्लस y क्या है, x प्लस y इज द हाइट ऑफ मिरर, वो कितनी होनी चाहिए, h डिवाइड बाई 2। मतलब अगर एक पर्सन यहाँ पे 5 फीट का है, इसका जो शीशा है जिसमें क्लियरली दिख पाएगा, वो आना चाहिए 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.5। ठीक, या अगर कोई पर्सन है, इसकी हाइट है 6 फीट, इसका जो शीशा आना चाहिए वो आना चाहिए 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3 फीट। ठीक, हाफ एज दैट द हाइट, h डिवाइड बाई 2 शुड बी द हाइट ऑफ द मिरर। अब हम आते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वन शॉट में चल रहा है, पूरा ये डिस्कस नहीं हो पाएगा, फिर ये जो वीडियो है ये काफी लेंथी बनेगा, ये तकरीबन फिर 1.5 घंटे का बनेगा। ठीक, फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स को यहाँ पे निपटाने की। अब आते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सिंपली होता है स्फेरिकल मिरर, spherical mirror. Spherical mirrors are the mirrors whose reflecting surface is curved, and they are taken from a hollow sphere. अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास hollow sphere है, this is the center of a sphere, इस hollow sphere को एक तरफ से इसको पॉलिश की गई है, इस तरफ से ये पॉलिश्ड है, फॉर एग्जांपल दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल इस सेंटर से किसी भी पार्ट को निकाला जाएगा, फॉर एग्जांपल इस पार्ट को मैंने निकाला है AB को, तो ए बी ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ए बी एज ए रिजल्ट ऑफ इच ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है वो ये वाली है नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक, या अगर इस हॉलो स्फीयर को हम ऐसे काटेंगे, अगर हम इसको अंदर से यहाँ पे कोट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी पोर्शन हम निकालेंगे फ्रॉम इट सेंटर, ये कुछ ऐसे मिलेगा हमें, ये वाला पोर्शन ये कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो spherical mirrors are the mirrors whose reflecting surface is curved and they are taken from a hollow sphere. ठीक, ये जो ये वाला मिरर है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग NR, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स क्या है, बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल। इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड होगी, जैसे प्लेन मिरर में होती है स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसे ही इनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये कर्व्ड होगी। इनके पास भी दो सरफेस होंगे, यानी एक इनके पास होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
और पॉलिश्ड सरफेस दूसरी तरफ से होंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर मिरर ऐसे है फॉर एग्जांपल, इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है? कर्व। इसको हम बोलेंगे कनकेव। या इस मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, क्योंकि ये क्यों इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? क्योंकि जब भी इस पे रे ऑफ लाइट पड़ते हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है फॉर एग्जांपल, जब भी इस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है तो एक ही पॉइंट पे इनको कन्वर्ज करता है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन अगर हम देखेंगे ये कौन सा मिरर है, अब ये है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाल्जेड होती है। ठीक है, और जो कर्व्ड सरफेस होती है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर एग्जांपल। जब भी इस मिरर पे लाइट पड़ती है तो ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ रेज ऑफ लाइट। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है। इसको कनकेव बोलते हैं, इसको कन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनके रिलेटेड, यानी स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स whose reflecting surface is curved or bulged। और जो कनकेव और कन्वेक्स है, कनकेव और कन्वेक्स क्या है? These are the types of spherical mirrors। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये कौन सा मिरर है? ये सिंपल है कौन? कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। अगर हम मिरर का सेंटर लेते हैं, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम पोल बोलते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या वीडियो चल रहा है? अभी चल रहा है। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर के को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये मिरर है, इस मिरर का अगर हम डायमीटर लेंगे, ये डायमीटर फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये मेरे पास मिरर है, इस मिरर का अगर हम डायमीटर लेंगे तो इसको हम बोलते हैं एपर्चर। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पे मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, इज कॉल्ड एपर्चर, सॉरी इज कॉल्ड एपर्चर। या बुक्स पे इसको हम, अगर बुक्स पे देखोगे तो बुक्स पे इसको लिखा होता है लीनियर एपर्चर। क्या बोलते हैं? यहां बोलते हैं एपर्चर, यहां क्या बोलते हैं? लीनियर एपर्चर। ठीक, डायमीटर। अब फॉर एग्जांपल दिस इज मिरर, ठीक, दिस इज पोल ऑफ द मिरर। ठीक, अगर हम एक लाइन को पास करेंगे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो यहां पे बाइंड करेगी फोकस को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक्सिस दैट ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस टू द पोल ऑफ मिरर। ठीक, ये लेफ्ट से राइट जा रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, या एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है, ये एक ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी एक्सिस होती है। ठीक, अब ये है फॉर एग्जांपल मिरर, ये पोल है सेंटर इसका, तो यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये जो फोकस है, फोकस क्या होता है? फोकस होता है पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस व्हेयर द रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और डाइवर्ज, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक, इसके बाद जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल, सी एंड पी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड एज कैपिटल आर।
इसको हम बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है फोकल लेंथ के साथ, दैट इज जो आर होता है ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस फोकल लेंथ। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर इज टेकन आउट। इसकी भी डेफिनेशन आप लिख पाओगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अब मैं सबकी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लेंथी वीडियो बनेगा। सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब है पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच मिरर इज टेकन आउट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कनकेव मिरर को हम कभी कभार ये भी डिफाइन करते हैं, अगर ये कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। इसकी जो ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग है ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर। कन्वेक्स का क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। कन्वेक्स के क्या होता है, अगर ये सेंटर है तो ये इट इज अवे फ्रॉम सेंटर। ये कन्वेक्स है, ये क्या है, कनकेव। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन ये 2 घंटे का लेक्चर होगा एग्जैक्टली, तब जाके इसमें सब आएगा। अभी लेंथ पहुंची है 46 मिनट्स, ठीक है। तो इसके बाद है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखो पहला रूल है हमारे पास, रूल नंबर फर्स्ट, ये कनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को तो ये पास हो जाएगी फोकस से। ये पहला रूल है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को ये पास हो जाएगी फोकस से। तो रूल सेकंड क्या है, ये फिर से कनकेव मिरर है, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल, ठीक। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा है, ये है फॉर एग्जांपल फिर से कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज फोकस, ठीक है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी तो ये फॉलो करेगी अपनी पाथ को एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, क्योंकि मिरर पे पड़ेगी एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विथ नॉर्मल। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब पास होती है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये अपनी पाथ को रिटर्न करती है। इज दिस विजिबल, यस इट इज विजिबल। नंबर फोर्थ को मैं यहां पे लिखूंगा, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहां पे पड़ेगी पोल पे तो ये फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है। दिस आर द 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। पहला क्या है, जब भी कोई भी रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो पास होती है फोकस से। नंबर सेकंड क्या है, कोई भी रे फोकस से पास हो जाती है तो ये पैरेलल आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को। नंबर थर्ड इज, कोई भी रे पास हो जाती है किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ये वापस वहीं से आ रही है। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से पास हो जाएगी, यहाँ पोल पे पड़ेगी तो पोल पे फॉलो करेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब मैं यहाँ पे केसेस डिस्कस करूंगा, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। देखो पहला केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनाइट पे, ठीक है। तो ये मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनाइट पे, तो इंसिडेंट रे आई पैरेलल पास हो जाएगी फोकस से और एक इंसिडेंट रे पैरेलल पास हो जाएगी फोकस से। तो फोकस पे ये मीट करेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी कहां पे, फोकस पे। ये इमेज क्या होगी, रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट होंगे उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगी, उल्टा होगी ऐसे, ठीक है। फॉर्म्ड एट
फोकस एंड हाईली डेमनिशन, हाईली डेमनिशन, यानी इसकी जो डायमेंशंस होंगे वो बहुत कम होंगे, स्मॉल। अब दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां रे को हम पैरेलल डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये पास हो जाएगी फोकस से, और एक रे ऑफ लाइट को हम डालेंगे यहाँ पे फोकस से, तो ये पैरेलल आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, तो यहाँ पे बनेगी इमेज, ठीक है। तो ये इमेज क्या होगी, ये फिर से होगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है, स्मॉल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। या इस केस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल मिरर है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम ऐसे भी बनाएंगे, दिस इज फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल डालेंगे, पास हो जाएगी फोकस से, तो दूसरे को हम डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहाँ पे बनेगी इमेज। तो ये और ये केस सेम है, ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। इमेज क्या होगी, रियल इनवर्टेड स्मॉल साइज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और जो मैग्निफिकेशन होगा इमेज का वो नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, और लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेस देन 1। अब तीसरा केस है, ये है फॉर एग्जांपल फिर से, दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, सेकंड रे फोकस एंड इट विल कम पैरेलल। तो जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, यानी ये बनेगी इमेज रियल इन्वर्टेड, ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म्ड एट सी, फॉर्म्ड एट सी, ठीक है, मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन +1, क्योंकि जो हाइट सॉरी मैग्निफिकेशन -1, जो हाइट होगी इमेज की वो सेम होगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो ये हाइट HO है, ये HI है, इनका जो रेशो है ये अगर 10 होगा ये भी 10 होगा, लेकिन इसकी माइनस साइन होगी तो मैग्निफिकेशन -1 होगा यहाँ पे। नंबर 4, ये फोकस है एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम सी एंड एफ के दरमियान रखेंगे ऑब्जेक्ट को, एक रे को पैरेलल डालेंगे, पास हो जाएगी फोकस से, ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम फोकस से डालेंगे तो ये इट विल कम पैरेलल, ठीक है। तो जो इमेज है ये कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द सी। इस केस में रियल होगी, रियल इमेज, दूसरा क्या होगी, इन्वर्टेड, तीसरा होगी एनलार्ज्ड, एंड नंबर 4 फॉर्म्ड बिहाइंड सी। क्या लेक्चर हो रहा है पूरे से, अभी चल रहा है, ठीक है, जहां तक चलेगा वहां तक हम भी दौड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज 4th केस, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज। रियल का मतलब जानते हो, रियल का सीधे याद रखना है, जो ऐसे बनती है, इन्वर्टेड होगी और एक्चुअल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे मीट हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अब है नंबर 5th केस, दिस इज नंबर 5th, ये है फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, एक रे को पैरेलल डालेंगे, पास फोकस, दूसरी रे ऑफ लाइट को हम पोल पे डालेंगे तो इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी, इन्फिनाइट, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, मगर साइन क्या रहेगी, माइनस, ग्रेटर देन 1, सिंपली ग्रेटर देन 1 मैग्निफिकेशन। अब हम लास्ट केस पे आते हैं, इज दिस विजिबल, यस इट इज विजिबल। अब हम लास्ट केस पे आते हैं इमेज फॉर्मेशन में, दैट इज, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, दिस इज मिरर, ठीक है, दिस इज
दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल ऑफ द मिरर. अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक रो को पैरेलल डालेंगे पास फोकस, दूसरी यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालेंगे ऐसे, तो ये रिटर्न करेगी अपनी पाथ को. तो यहाँ पे जो इमेज है वो इस साइड पे बनेगी, इसको हम ऐसे इलाबोरेट करेंगे तो इमेज बनेगी यहाँ पे. इसी केस में खाली जो इमेज होगी ये होगी वर्चुअल. क्या होगी? वर्चुअल. दूसरी क्या होगी? इरेक्ट. तीसरी क्या होगी? अपराइट. और जो मैग्निफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन होगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे है खड़ा और इमेज भी क्या है? इरेक्ट. दोनों, ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही है, तो मैग्निफिकेशन की साइन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. एम का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव. तो इस केस में एम का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. और ये जो इमेज है ये बनेगी बिहाइंड द मिरर. बाकी केसों में हमने देखा है इमेज यहीं से बन रही है, इसी साइड में बन रही है, लेकिन इस केस में इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी. ठीक है, ये एनलार्ज्ड होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल होगी, अपराइट होगी. इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव. अब आते हैं मिरर फार्मूला पे. तो इस टॉपिक में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस रिफ्लेक्शन को, फिनोमेना को. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है, मैनेज करना पड़ेगा आपको. देखो मिरर फार्मूला क्या है. ये हमारे पास है एक मिरर. ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ गई तो पास हो जाएगी फोकस से. दूसरी रे ऑफ लाइट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाला तो ये रिटर्न अपनी पाथ करेगी. तो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं u से. ठीक है, और इमेज डिस्टेंस को हम लेते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे इसको हम u लिखेंगे. और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम लेते हैं v से. ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है फोकल लेंथ, इसको f से लिखते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस पॉइंट तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको r लिखते हैं. ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन u, v and f of a mirror is called mirror formula. What is the relation between object distance, image distance and focal length of a mirror? इसको हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला हमारे पास सीधे होती है 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 डिवाइड बाई u इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई f. इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं. Where v is image distance, ठीक है, u is object distance and f is focal length of a mirror. इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं. रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर. ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन पे. साइन कन्वेंशन क्या बताता है? अगर ये मिरर है, ठीक है, दिस इज मिरर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक, अगर हम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव लिया जाता है तो ये लिया जाता है एज पॉजिटिव. और जो इमेज होती है अगर ये नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसको हम लेते हैं नेगेटिव. अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मेजर की जाएगी टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव. कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, चाहे वो फॉर एग्जांपल इमेज डिस्टेंस हो -v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो -u, फोकल लेंथ हो -f, कोई भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, ये सब डिस्टेंसेस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को मेजर किया जाता है. दैट इज वाई जो फोकल लेंथ होती है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जो इमेज डिस्टेंस होती है, ये हम लेते हैं नेगेटिव इन केस ऑफ कनकेव मिरर. इन केस ऑफ कनकेव मिरर. कन्वेक्स में अगर हम देखेंगे, कन्वेक्स में पॉजिटिव आ जाएगी. यहाँ पे मिरर है, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा मिरर. ठीक है, मिरर के नीचे जो लिया जाता है दैट इज नेगेटिव. मिरर के जो राइट साइड में लिया जाता है दैट इज पॉजिटिव. मिरर के ऊपर साइड में जो लिया जाता है दैट्स आल्सो पॉजिटिव. मिरर के इस साइड में जो लिया जाता है दैट इज नेगेटिव. ये साइन कन्वेंशन है. अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव,
राइट साइड ऑफ द मिरर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर नेगेटिव, ठीक है। और जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है टू द राइट साइड ऑफ द मिरर उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक। लेकिन कनकेव, ये कनकेव मिरर का है। कन्वेक्स में अगर हम देखेंगे, कन्वेक्स में ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ठीक। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, जब भी ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आती है तो ऑब्वियसली ये जो मिरर है ये क्या करता है, इनको डाइवर्ज करता है। ये और एक रे ऑफ लाइट है, ये भी डाइवर्ज हो गई है, तो फिर हम इसको यहाँ पे मिलाते हैं, कहाँ पे, फोकस पे। इस केस में इमेज बनती है, जो फोकल लेंथ होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड से मेजर की जाती है, ठीक है। और जो इमेज डिस्टेंस होती है वी, ये भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि इमेज इस साइड पे बनती है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। या और एक केस है कन्वेक्स मिरर का, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोकस है। तो ये एक रे ऑफ लाइट है, ये डाइवर्ज हो जाएगी, तो हम इसको पास कराएंगे कहाँ से, फोकस से। यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये एक पैरेलल रे है जिसको हमने परपेंडिकुलर डाला है मिरर पे, तो एज ए रिजल्ट ये कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इमेज यहाँ पे बनेगी। इस केस में भी हम फोकल लेंथ को क्या लेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल टू पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों को हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन कनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बताया है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन पे, जो इस रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें मैंने ये नहीं पढ़ा है यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स, यूजेस मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वो आप खुद से देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसका चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन दोनों का हम देखेंगे, कनकेव का भी देखेंगे और कन्वेक्स का भी देखेंगे। देखो मैग्निफिकेशन फॉर एग्जांपल ये है एक मिरर, हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक, दिस द सेंटर ऑफ द मिरर, दैट्स कॉल्ड पोल, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज फोकल लेंथ, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम थोड़ा आगे लेंगे, यहाँ पे दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये इंसिडेंट रे है, पैरेलल है, पास हो जाएगी फोकस से, पहला रूल फॉलो कर रही है। दूसरा फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वापस जाएगी वहीं से, तो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है सिंपली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए भी एक ऑब्जेक्ट है, सी डी बन गई एक इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहले देखेंगे कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने यहाँ पे रखा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगर हाइट ऑफ इमेज बनी ऐसी, फॉर एग्जांपल इसकी हाइट बन गई 5 सेंटीमीटर, कितनी बन गई, 5 सेंटीमीटर। तो जो मैग्निफिकेशन हमें निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इमेज दैट इज 5 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 10, दैट इज 0.5, ठीक। मैग्निफिकेशन हमें निकला है 0.5, ये 0.5 क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कब लेस देन 1 होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तब होगा जब हाइट ऑफ इमेज जो है ये लेस हो जाएगी एज दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अब यहां पे हाइट ऑफ इमेज है 20 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, फॉर एग्जांपल 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 4। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से तब ज्यादा होगा जब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
इस टाइम जो मैग्निफिकेशन होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, इस टाइम जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज ऐसे बनी, ये इमेज बनी ऐसी, ये ऑब्जेक्ट था ऐसे, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों अपराइट बन गए, तब जो m का वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे हमने देखा है प्लेन मिरर में, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन गई है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इस केस में देखेंगे, इस केस में अगर हम देखेंगे एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू एम, हाइट ऑफ इमेज क्या है? डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम नेगेटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमेशा हम क्या लेते हैं? माइनस, ठीक है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों की साइन पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा? जब इस और इसकी जो साइन है ये अपोजिट होगी, एक की माइनस होगी, दूसरे की प्लस होगी। और एक केस में होगा पॉजिटिव साइन, जब दोनों की साइन माइनस माइनस होगी, तब भी मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। ये एक रिलेशन होती है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बुक्स पे लिखी होती है। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाई यू। ये मैग्निफिकेशन एप्लीकेबल है फॉर कनकेव। किसके लिए है? कनकेव मिरर के लिए। लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम देखेंगे, वहां पे जो इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस हम लेते हैं वहां पे पॉजिटिव। क्या लेते हैं? जैसे प्लेन मिरर में आप ले सकते हो इसको पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये बनेगी एच आर डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई यू। ये किसके लिए है? कन्वेक्स के लिए है। तो ये कन्वेक्स के लिए है, ये किसके लिए है? कनकेव के लिए है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा मैग्निफिकेशन में? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा मैग्निफिकेशन में? ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वीडियो चल रहा है, वीडियो इज रनिंग, 1 घंटा 7 मिनट हो गया है वीडियो, ठीक है। अब देखो, अगर मैग्निफिकेशन हमें निकला है +2 +3 +4, ठीक, या मैग्निफिकेशन हमें निकला है 0.3 0.4 0.5, ठीक, या मैग्निफिकेशन हमें निकला है फॉर एग्जाम्पल -1 -2 -3, ठीक है। इन की सिग्निफिकेंस क्या है? जब पहले निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल +2 को अगर हम देखेंगे, प्लस कब निकलेगा? जब ये इमेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपरेट होंगे तब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इस +2 का मतलब एक है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। दूसरा, इस +2 का मतलब ये भी है जो इमेज होगी ये होगी 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, 2 टाइम्स एनलार्ज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इस +3 को हम देखेंगे, इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉजिटिव है साइन, वर्चुअल एंड इरेक्ट 3 टाइम्स एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट 4 टाइम्स एनलार्ज्ड। और ये भी ये बता रहा है कि ये जो इमेज है ये किस मिरर की बनी हुई है। इसका मतलब है पॉजिटिव कब होगी? या तो ये प्लेन मिरर है, या तो ये कन्वेक्स मिरर है, या कनकेव मिरर का जो लास्ट केस हमने देखा है उसमें पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज और ऑब्जेक्ट अपराइट होंगे, ठीक है। तो +2 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, +3 भी करेगा रिप्रेजेंट वर्चुअल एंड इरेक्ट, +4 भी रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 4 रिप्रेजेंट करेगा 4 टाइम्स एनलार्ज, 3 करेगा 3 टाइम्स एनलार्ज, 2 करेगा 2 टाइम्स एनलार्ज। अब अगर मैग्निफिकेशन +1 निकला, +1 का सिंपल मीनिंग है ये बेचारा है प्लेन मिरर। क्यों? प्लस साइन इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 रिप्रेजेंट्स सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज किस में होता है? प्लेन मिरर में होता है, ठीक है।
अब अगर माइनस है, ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब होता है माइनस साइन इंडिकेट्स रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स रियल एंड इनवर्टेड। इसका मतलब है ये इमेज रियल है, इनवर्टेड है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे ये +1 है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट वर्चुअल एंड इरेक्ट। -1 रिप्रेजेंट करेगा रियल एंड इनवर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। -2 रिप्रेजेंट करेगा रियल एंड इनवर्टेड, बट 2 टाइम्स एनलार्ज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। -3 रिप्रेजेंट करेगा रियल एंड इनवर्टेड, बट 3 टाइम्स एनलार्ज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस रिप्रेजेंट करेगा रियल एंड इनवर्टेड। अब अगर ऐसी है 0.2, 0.4 एंड 0.5, पहले तो ये प्लस है, इसकी साइन क्या है, प्लस, तो इसका सिंपल मीनिंग है ये इमेज इरेक्ट है, वर्चुअल है, बट लेस देन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस है और कुछ नहीं है। +0.3, ये इमेज बिचारी क्या है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, अब खाली क्या है, लेस साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है। प्लस साइन जहां पे भी आपको मिलेगा, आपको याद रखना है ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आती है ये भी हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट में, यहीं पे कैन सी हियर दैट, देखो ये जो मैग्निफिकेशन की फार्मूला है ये हम ऐसे भी डिराइव करते हैं, ये है, वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी तो फिर भी आप देखिए काम आएगा कहीं पे, ठीक है। दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ कवरेज। देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहली रे पैरेलल पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरी रे को हमने डाला है सीधे पोल पे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, ठीक, यहाँ पे बन गई इमेज, ये क्या बन गई, इमेज। ये है फॉर एग्जांपल ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज पी। पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये है एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी एंड डी सी इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक। तो पी से अगर हम देखेंगे पी से सी तक ये है कौन सी डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दैट इज -v, और बी से लेके पी तक ये कौन सी है, -u, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है, तो -u। तो एफ पे क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल ऐसे बना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। और एक ट्रायंगल ऐसे बना यहाँ पे, इफ यू लुक हियर दैट, ऐसे, इसमें ये 90, इसमें ये 90, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, ठीक है, ये और ये ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए, तो इनका जो रेशियो ऑफ साइड्स है ये भी सिमिलर हो जाएगा। दैट इज जो यहां पे हम देखेंगे जो ए बी है, सॉरी जो हाइट ऑफ इमेज है दैट इज डी सी डिवाइड बाय ए बी, ये किसके बराबर होगा, पी डी, पी डी डिवाइड बाय पी बी, पी बी। डी सी क्या है, हाइट ऑफ इमेज, डी सी क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू पी डी क्या है, इमेज डिस्टेंस, और बी पी क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -u, ठीक। तो हाइट ऑफ इमेज की जो साइन रहेगी ये नेगेटिव रहेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एच आई होगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, ठीक। अब अगर हम देखेंगे कन्वेक्स में, कन्वेक्स में क्या होगा, ये जो इमेज डिस्टेंस होगी, इमेज उस साइड पे बनेगी, तो ये इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए ये साइन पॉजिटिव रहेगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।